वतन परस्ती पर जान न्योछावर करने वाले शूरवीरों की धरती है ये। यहाँ के जर्रे जर्रे में भारत के शूरवीरों के पराक्रम की कहानियां दर्ज हैं, निशानियां दर्ज हैं। ये धरा 1962 में भारत के शूरवीरों के शौर्य की गवाह बनी थी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने 1962 की जंग में पराजय के बाद एक किताब लिखी थी, परशुराम की प्रतीक्षा। उसकी चंद लाइनें कुछ इस तरह से हैं। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो। किसने कहा युद्ध की बेला चली गई, शांति से बोलो। समर शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो। शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। यानी समर शेष है। चीन भले ही अभी शांति के लिए बात कर रहा है, शांति स्थापित करने की मंशा जाहिर कर रहा है, लेकिन चीन के मंसूबे भारत को बहुत अच्छी तरीके से पता है। इसी वजह से अभी युद्ध की बेला टली नहीं है। अभी धनुष की डोरी को ढीला करने का समय नहीं आया है और इसी वजह से LAC पर हमारे शूरवीरों की गर्जना दूर तक सुनाई दे रही है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। लद्दाख की घाटियों की खामोशी को तोड़ती हमारे लड़ाकू विमानों की गर्जना बता रही है कि चीनियों की अति का अंत नहीं हुआ है। LAC पर दुश्मन के काल राफेल ने जौहर दिखाया। सुखोई ने शक्ति प्रदर्शन किया और अपाचे ने चीनियों पर आने वाली आफत का ट्रेलर दिखाया। हमारे जंगी जहाजों की ये उड़ान यूं ही नहीं थी। राफेल की LAC के आसमान में गर्जना ऐसे ही नहीं थी। ये इशारा है चीनियों के लिए कि अब की बार वादा खिलाफी की और बात के फरेब में सरहद पर फिर किसी तरह की साजिश की तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। क्योंकि लद्दाख में बार बार और हर बार मार खाने के बाद चीनी भले ही शांति राग सुना रहे हो, भले ही जिनपिंग के शागिर्दों की हेकड़ी हवा हो चुकी हो, लेकिन मक्कारी का जो हुनर माओ के वारिसों को विरासत में मिला है वो इतनी आसानी से काफूर हो जाएगा, इसकी गारंटी कम ही है। आखिर हमारे लड़ाकू विमानों को क्यों चीनियों को बीजिंग की बर्बादी का ट्रेलर दिखाना पड़ा, पहले ये जानिए। 21 सितंबर को मोल्डो में कोर कमांडर्स की बात हुई। करीब 13 घंटे तक चली बातचीत में पहली बार विदेश मंत्रालय के ऑफिसर शामिल हुए। सहमति बनी कि फ्रंटलाइन पोस्ट पर और सैनिक नहीं भेजे जाएंगे, सरहद पर हालात बिगाड़ने वाले कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन क्या वाकई चीन अपनी बात पर कायम रहेगा? ड्रैगन की नस्लों की वादा खिलाफी की आदत दुनिया जानती है। जुबां पर अमन की बात करने वाले चीनियों की असली हकीकत क्या है, इसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये सबूत हैं कि चीन की मक्कारी कभी खत्म नहीं हो सकती। जिस वक्त जिनपिंग के शागिर्द मोल्डो में अमन का राग सुना रहे थे, उस वक्त चीन के फाइटर प्लेन अपनी फर्जी ताकत का एक और तमाशा दिखा रहे थे। ये तस्वीरें चीन के एडवांस J-10 अटैक हेलीकॉप्टर की हैं, जो LAC से चंद किलोमीटर के फासले पर बारूद बरसा रहे थे। ड्रैगन के जंगी हेलीकॉप्टरों ने वॉर जोन में एयर टू एयर मिसाइल फायर ड्रिल की। इस ड्रिल में Mi-17 जैसे दिखने वाले हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिए। बात इतनी सी नहीं है, चीन ने LAC के करीब 50,000 जवान तैनात किए हुए हैं। अक्साई चिन में बने एयरबेस में 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात किए हुए हैं। चीन का H-6 बॉम्बर भी मिसाइल पेलोड के साथ तैनात है। साथ ही टैंकों, भारी तोपों, मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। जरा सोचिए, क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ड्रैगन की संतानें भरोसे के काबिल हैं ही नहीं। चीन की नीति हमेशा से ही बिना युद्ध लड़े जंग जीतने की रही है। इसीलिए पिछले 40 साल में चीन ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है।
भारत भी हर मोर्चे पर चीन को जिस तरह से सबक सिखा रहा है, उसके बाद जिनपिंग के जनरलों का दिमाग चकरा गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि दरअसल हो क्या रहा है। इसी वजह से चीन ने अब शांति का राग अलापना शुरू किया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हकीकत यह है कि चीन अब भी पीछे नहीं हटा है। पेंगोंग लेक के करीब रेजिंगला पर चीन के 3000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। चीनी सेना ने टैंक और तोपें भी तैनात की हुई हैं। फिंगरपोर की पहाड़ियों पर भी चीनी जंग के लिए उकसा रहे हैं। गोगरा हॉट स्प्रिंग सेक्टर में कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि पीएलए ने वापसी को पेंगोंग सो डिसएंगेजमेंट से जोड़ दिया है। तो फिर चीन की कथित सहमति की वजह क्या है? इसका जवाब है लद्दाख की ऊंची चोटियों पर लहराता तिरंगा। ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचेनला, रेजांगला, मुखपारी समेत 20 ऐसी चोटियां हैं जहां हमारे जवानों ने पैर जमा लिए हैं। इसके साथ ही बेहद अहम माने जाने वाले स्पंगुर दर्रे पर भी हमारे जवानों का कब्जा है। इन चोटियों से चीन का मोल्डो बेस समेत करीब सभी अहम ठिकाने हमारे टैंकों के डायरेक्ट टारगेट पर हैं। यही वजह है कि चीन बौखलाया हुआ है, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। इसीलिए चीन ने डेप्सोंग में अपनी फौज का जमावड़ा किया हुआ है। इसी तरह फिंगर 4 से भी चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी जमीन पर कुछ नहीं बदला है। चीनी अपनी साजिशों पर बदस्तूर कायम हैं। उनकी साजिशें अभी भी उसी तरह से चल रही हैं। लेकिन भारत ने भी चीन को क्लियर मैसेज दे दिया है। अमन की बातें तभी कायम होंगी जब चीन अपनी पाप की गठरी उठाकर पीछे हटेगा। जिस तरह से चीनियों की करतूतें हैं, ऐसे में ये हालात कम ही नजर आते हैं। इसलिए हमारे जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। चीन लगातार मांग कर रहा है कि हमारे जवान ऊंचाई वाले इलाकों से पीछे हटें। इन चोटियों पर हमारे जाबाजों ने 29 अगस्त को अपनी तैनाती की थी। इसके बाद से लगातार चीन भारतीय सैनिकों को हटाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन की साजिशों के खात्मे का असली इलाज इन्हीं चोटियों पर मौजूद है। ऐसे में पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता। जाहिर है बातचीत का स्वांग कर चीन वक्त जाया कर रहा है। चीनियों की असली मंशा कुछ और है। इसीलिए एलएसी के करीब राफेल, सुखोई जैसे फाइटर विमानों ने चीनियों को उनकी औकात बताने में देर नहीं की। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।